हे एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो स्किप करनी है आप कर सकते हैं, पर आज मुझे सही मायने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करिएगा सर, आप जितना कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बात यह है कि मैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनकी रिटर्न पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग हैं जो जिनका सिर दर्द हो जाता है रिटर्न पॉलिसी से। कई बार डिफेक्टेड प्रोडक्ट आ जाता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट आ जाता है, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है कई बार, और कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग बहाने पॉलिसीज़ के नाम पे देती हैं। अब ये इंडिया वो नहीं रहा कि आप पॉलिसी के नाम पे कुछ भी हम लोगों को चेप दें और हम ठीक है सर हमारी गलती है और मान के चुपचाप बैठ जाएं। अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ तो आप हमारे अकॉर्डिंग अपने लॉ पॉलिसीज़ बनाएंगे, अदरवाइज हमारे पास सब ऑप्शंस हैं। हमारे पास टाटा, रिलायंस, हमारी खुद की, हमारे देश की कंपनीज़ के ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज, स्टार्टअप्स हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये वीडियो एंड तक देखिएगा गाइज, आपको पता चल जाएगा मैं इतना ज़्यादा आज एग्रेसिव क्यों हूँ और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से आप एक बार ये ऑडियो क्लिप 30 मिनट की टोटल कन्वर्सेशन थी, उसको मैंने 1 मिनट में टर्न आउट कराया यहाँ पे, आप उसको जरूर देखिएगा। इसमें मैंने सिर्फ मैन लाइनें ऐड करी हैं, जरूर सुनिएगा इस ऑडियो को ध्यान से। तो अमेजोन की तरफ से सर इसका पिकअप इनिशिएट नहीं हो पाएगा सर? रिटर्न करने जाने का कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कसम खा के बैठा हूँ रिटर्न करना। मेरी तरफ से कोई भी अमेजोन का आए पिकअप ले, नहीं तो मेरे लिए डस्टबिन में जाने वाला प्रोडक्ट। देखिए पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर, क्योंकि सिस्टम पे जो भी ऑप्शन आएगा उसमें रिटर्न पिकअप या रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि नॉट रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है सर। हाँ, तो जो रिटर्न का ऑप्शन आते हैं आप रिफंड इश्यू कर सकते हो, ये भी मेरे साथ मुझे पता है। फिर मैं क्यों दुकान पे जाऊं सर, ये बताइए ना। जब मैंने ऑर्डर करा था तो उसमें आपकी पॉलिसी में जो वहाँ छोटा सा सेक्शन आता है ना, उसमें ये मेंशन नहीं था कि डिफेक्टिव केस या लो क्वालिटी प्रोडक्ट होने के तो मुझे जाना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ मेंशन था कि रिटर्न या रिप्लेसमेंट आप एक्सेप्ट करोगे अगर प्रोडक्ट क्वालिटी डिफेक्टेड होगी तो। मैंने फोटो भेजा है आपको, आप बोलेंगे वीडियो भेजो, भेज रहा हूँ, लेकिन 9 किलोमीटर दूर जाने का कन्वेंस देंगे क्या आप मुझे, ये बताइए ना। ट्रांसपोर्ट कन्वेंस देंगे आप मुझे? मैं आपके लिए एक दिन छोड़ के जा रहा हूँ सर अपने घर से, मतलब 2 घंटे एटलीस्ट आप मान के चलिए गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में। मैंने सिर्फ एक मेल डाल के यही पूछना है कोर्ट में भी कि मैं क्यों जाऊंगा अपना एक दिन आपके लिए बर्बाद करके सर ये पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ भाई ये लाइन सुनने के बाद कोर्ट की 30 या 40 सेकंड के लिए शांत हो गया गाइस, लिटरली ऑडियो में। और ऑडियो जो कंप्लीट ऑडियो वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इस वीडियो के आई सेक्शन में आपको वो मिल जाएगी ऑडियो क्लिप पूरी की पूरी। उसमें भी मैंने बीच बीच में अपनी स्टेटमेंट्स ऐड कर रहा हूँ मैं साथ में ऐसे ही बैठ के कि हाँ बीच में, मतलब आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर होगा एक बात छोटी सी कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, आपको क्लियर होगा। और किस तरीके से ई कॉमर्स कंपनी एक इंडिविजुअल को इंडिया में ट्रीट करती है। ग्रुप की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं या आप या कोई भी एक व्यक्ति जिसको एक कॉर्पोरेट कंपनी सोच के चलती है कि साला अकेला ही तो है, लेगा नहीं तो 10 चूतिए खड़े हैं लाइन में। समझ रहे हो आप? ये वाली बात है यार। ऐसा नहीं होता ना कि आप फ़ोन पे एक ही रट लगा लोगे कि सर हम नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये एक प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम हाइड करने की कोशिश करी है हर जगह। उसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में प्रोडक्ट डिफेक्टेड आ जाता है, ठीक है। कई बार प्रोडक्शन के दौरान एरर आ सकते हैं, लेकिन कंपनीज को उसको मानना चाहिए। समझ रहे हो? वही बात है कि मैं सही हूँ, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूँ ये मान के चलने वाला इंसान हो या कंपनी हो, दोनों नालायक होते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन जो मेरे पास आया था प्रोडक्ट, जो अब डस्टबिन में पड़ा है, शायद फेंक भी दिया होगा, नगर निगम वालों के पास पहुँच गया होगा, हो सकता है वो बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट था मेरे लिए, किसी भी काम का नहीं था, वेस्ट है वो एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस है ना, मैं यहाँ इमेज मैंने ये ऐड करी है सर, ये प्रोडक्ट है, इसकी इमेज ये देखिए। ये जैसे ही मेरे भाई, छोटा भाई के लिए मैंने मंगवाया, उसका फ्लैट फुट है, आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। और इसके लिए मंगवाया था ताकि इसमें एक इस तरीके से ऐसे करके सी कर्व होता है, ये जो सोल आप देख रहे हैं। अब ये क्या करता है, ये पैर को यहाँ ऐसे हल्का सा प्रेशर बनाता है, ठीक है, ऐसे हल्का सा यहाँ कर्व धीरे धीरे बनाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे उन्होंने पैर रखा ना तो ये पूरी सोल पिचक गई और इसका जो ये साइज है ना वो ये हो गया जरा सा। समझ रहे हो? तो ये पूरी ही फ्लैट हो गई, ये किसी काम का नहीं था। ये थर्माकोल है क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं इसको मान के चलता हूँ ये थर्माकोल है ये, और मेरे लिए ये वाला प्रोडक्ट जो था हेल्पफुल नहीं रहा। बात इतनी सी थी, कंपनी को मैंने क्लियर कर दी। अब आगे देखिए, कंपनी अमेजोन यानी कि, क्योंकि
मैंने प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदा था, कल को अमेजोन मुझे कहे कि एलन मस्क के पास जाके ये प्रोडक्ट स्पेस एक्स को तुम रिटर्न कर दो, तो उसका ठेका मैंने नहीं लिया। अब देखो अमेजोन को जब मैंने कंप्लेंट करी ओवर द कॉल, और भाई साहब कॉल बताता हूँ 30 मिनट पहले दिन, 20 मिनट फिर, 15 मिनट फिर, उसके बाद 35 मिनट फिर मैंने बात करी। मतलब बीपीओ में नौकरी कर लो इससे तो अच्छा, अगर तुम्हें अमेजोन में बात करनी है इतनी तो। अब ये देखिए उसने क्या कहा, सर ये रहा हमारा एड्रेस और भैया तुम कर दो इस पर डिलीवर, और डिलीवरी के बाद हम आपका रिफंड इश्यू कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ मेरा ये था, पहली बात प्रोडक्ट मैंने परचेस करा तब आपने ये नहीं कहा था मुझे खुद उठ के चल के एक पोस्ट ऑफिस में जाके ये प्रोडक्ट डिलीवर करने की सिरदर्दी पालनी पड़ेगी और डिलीवरी कॉस्ट मुझे अपनी जेब से स्टार्टिंग में बियर करनी पड़ेगी। मैं क्यों करूँ सर? फ्री का पैसा है क्या मेरा, या टाइम फ्री का है? टाइम फ्री का है क्या? करावल नगर में रहता हूँ मैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है ना काफ़ी दूर है, लाइन लगती है, कभी आके देखोगे ना ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे लाइन में लगने में। मैं बता रहा हूँ अमेजोन बंद करके भग जाओगे तुम, अगर तुम्हें सरकारी पोस्ट से कभी डिलीवरी करनी पड़ गई तो। उसके बाद कहता है ये, मैंने इसको कंपनी को बताया, सर यहाँ इन्होंने मेरे को क्लियर कह दी, ये फ़ोन नंबर दे दिया भाई ने कि भाई मैंने फ़ोन पे बात नहीं करी। देखो बेकार झूठ बोलूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता था उसने क्लियर कहना है भाई रिफंड वो रिटर्न कर दे तू एड्रेस पे और हम तुझे पेमेंट कर देंगे। वो अपना मूड था नहीं वहाँ तक जाने का पोस्ट ऑफिस। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ करा है नहीं करा, तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऐड करी है, ये रही वीडियो आप देख लीजिए। ये रहे मेरे ऑर्डर, ये मैंने यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, और ये रहा यू लास्ट परचेज दिस प्रोडक्ट 21 जून 2021 को। ठीक है, मैं नाम वगैरह हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें, ताकि मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी की इंसल्ट नहीं करना चाहता। सारी बहस मेरी अमेजोन के साथ थी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए अमेजोन डायरेक्टली मैनेज डिलीवरी फॉर दिस प्रोडक्ट। अब आप जब डिलीवरी मैनेज करो तो भैया प्रोडक्ट का पिकअप कौन करेगा, है ना। अब वैसे कोविड कह रहे हो, सेफ डिस्टेंस ये वो, अब मान लो चलो मैं प्राइवेट कोरियर को भी दे दूं, वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचने में प्रोडक्ट चेंज हो जाए या गायब हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? बोलो। आप मानोगे कि प्रोडक्ट मैंने जेन्युइन भेजा था, फिर तो आप कह दोगे इन्हें प्रोडक्ट चेंज करके भेजा है। ये भी एक बात है, इसका भी मैं आपको भी जवाब देता हूँ। तो कुल मिला के सर ये रहा प्रोडक्ट। अब ये इस टाइप के होने चाहिए थे, पर खैर छोड़िए, ये रामगाथा अलग है। अब मैं आपको इनकी पॉलिसी दिखा देता हूँ, जिसकी आपने शुरुआत में क्लिप में सुना। नॉन रिटर्नेबल आइटम की ये पॉलिसी है। सॉक्स, जिम सपोर्ट, गार्ड, स्विमिंग सूट वगैरह जो भी बसड़ है, मेरी ख्याल से इसी कैटेगरी में आता है। नहीं तो नॉन रिटर्नेबल में सब में यही कंडीशन इन्होंने लिखी है, पर यहाँ कहीं नहीं लिखा कि बंदे को खुद प्रोडक्ट रिटर्न करने जाना पड़ेगा। तो अमेजोन का एम्प्लॉय मुझसे क्यों कहता है भाई मुझे जाना पड़ेगा, किसी बाप का नौकर हूँ जो तुम कहोगे और मैं चला जाऊँगा? भैया बात ऐसी है कि तुम्हें भेजना है ना प्रोडक्ट रिटर्न कराने, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दोगे और हाफ डे जो वहाँ लाइन में लगेगा ना उसकी सैलरी भी दोगे, समझ रहे हो। क्योंकि पॉलिसी अगर तुम्हारी हाइड है तो पॉलिसी हम लोगों की भी हिडन है। अब देख लो कैसे इन्होंने ट्रीट करा। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ट्विटर पे मैंने बात करी, मुझे ट्विटर पे बड़ा भरोसा है यार। सोशल मीडिया की वजह से मेरे बहुत सारे काम बने हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा काम बने हैं, मेरे नहीं बहुत लोगों के काम बने हैं इस देश में। जब गवर्नमेंट से, प्रशासन से हम लोग हार मान लेते हैं तो सोशल मीडिया हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि उसी का यूज़ करके हम कुछ एक्शन लेंगे। एक बार बताया था मैंने ओयो होटल में क्या सीन हुआ था, वीडियो अपलोड करी थी। ओयो वालों से मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, सर रिटर्न में माफ़ी चाहिए। उन्होंने रिटर्न में माफ़ी मांगी, कलेश ख़त्म। उनका मैनेजर बहुत ही अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा था, जिसने सारा इतना प्यार से मामला डील करा कि जितना गुस्सा था, एग्रेशन था, सब खत्म हो गया उसकी बातों से। और इसीलिए मैंने वो वीडियो डाउन कर दी बाद में, सिर्फ उस अकेले मैनेजर की वजह से, ओयो होटल की नहीं, उसके उस एम्प्लॉय की वजह से। तो जो आपका एक एम्प्लॉय है ना, वो डिसाइड करता है कि कंपनी के प्रति लोगों की इमेज कैसी बनेगी आपकी। अब अमेजोन के मैं ट्विटर हैंडलर पे जो इसके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनकी दिखाता हूँ रामगाथा। मैंने लिखा वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द amazon.in, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड गुड एंड नॉट एग्री, लिसन टू मी। मैंने मैसेज कर दिया और ये अमेजोन को टैग कर दिया सर यहाँ पे मैंने। और ये मैंने तब करा जब इनके रिप्रेजेंटेटिव से सेम टाइम मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ और उसने प्रोडक्ट रिटर्न लेने से मना कर दिया। अब क्या हुआ आप देखेंगे, तो जो मैंने इनको रिप्लाई करा है ना, यहाँ टाइम आ नहीं रहा है एक्चुअली। मैंने कॉल कटने के बाद यहाँ पे इनको रिप्लाई करा तो इनका मैसेज आ गया, नहीं ड्यूरिंग द कॉल मैंने इनको मैसेज करा, इनका रिप्लाई आ गया कि हम इसके लिए, मैं एक्साइटेड, मैं कहा चलो ठीक है, ट्विटर पे तो सुन लिया अमेजोन ने। मैंने इनको बताया यस आई हैव रिसीव्ड अ लो ग्रेड प्रोडक्ट फ्रॉम एन अमेजोन सेलर एंड नो आई स्ट्रगलिंग टू रिटर्न इट बिकॉज योर सेलर वांट मी टू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड रिटर्न द प्रोडक्ट बट आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। मैंने कह दिया भाई मैं नहीं जा सकता ना पोस्ट ऑफिस, मेरे पास टाइम नहीं है।
इनने कहा कि आप मुझे प्रोडक्ट का लिंक भेज दो। भाई मैंने भेज दिया, अपने बाप का क्या जा रहा था, लिंक ही तो मांगा था, मैंने भेज दिया, ये रहा प्रोडक्ट का लिंक। अब प्लीज नो दैट द प्रोडक्ट यू आर रेफरिंग टू इज अ नॉन रिटर्नेबल वंस, hence will not be able to create any return for it. However, as per the seller request, you may self-ship द प्रोडक्ट फॉर रिफंड, अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। अरे भैया तुम मेरी अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट, अपनी तो करो ना कोई अंडरस्टैंडिंग। मैं अप्रिशिएट करता अगर आप लोग प्रोडक्ट घर से उठा लेते मेरे, ठीक है, पर नहीं, आप तो भाई साहब हर बंदा, कंपनी कोई भी हो, यही सोच के चलेगी कि हाँ ये बंदा सुने। आप ये भी तो सोचिए ना कि पूरी अमेजोन कॉर्पोरेशन सिर्फ इसलिए चल पाएगी, अगर अमेजोन ई कॉमर्स की बात करें, क्योंकि उसके कंज्यूमर उससे प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं कि वो उसकी पिकअप और रिटर्न पॉलिसी इसकी वजह से कि वो रिटर्न लेती है और पिकअप भी लेती है बिना भसड़ के। अब अगर आप लोग ये रायता फैलाना शुरू करोगे ना तो सर फिर बंदे को किसी को पसंद नहीं आएगा आपसे परचेज करना। अब इसके बाद मैंने इसको बोला, सर द पोस्ट ऑफिस इज फार फ्रॉम माई हाउस, आई कैन गो देयर इफ अमेजोन प्रोवाइड मी द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखो ये एक एक्सक्यूज़ था मेरा, मैं आपको बताऊँ, मुझे पता था अमेजोन या कोई भी कंपनी इस बात के लिए एग्री नहीं करती और मेरे पास टाइम था नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं किसी को भी भेजता हूँ तो वो, आपको पता है आप अपने दोस्त को भी भेजोगे ना, वो सीधा बोलेगा भाई पार्टी के पैसे दे दियो, सीधी सी बात है ना। एंड गोइंग टू स्पेंड इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, मतलब और बहुत सारा टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम गोइंग देयर बिहाफ ऑफ अमेजोन। तो भैया अमेजोन ने मेरे को काफ़ी 1 घंटे आधे घंटे बाद इनका रिप्लाई आता है कि नहीं आप ऐसा करो, ऑनलाइन पिकअप स्केड्यूल कर लो। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी तो कर सकते हो ना थर्ड पार्टी के साथ भाई, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं हूँगा ना जिसका रिटर्न, आप अकेला तो सिंगल बंदा हूँगा नहीं। इंडिया के अंदर 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, 40-50 करोड़ आपके यूज़र हैं, मैं अकेला हूँ क्या जो आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है? बहुत होंगे। आप थर्ड पार्टी के साथ पैचअप करिए, कॉन्टैक्ट करिए कि भैया ये बंदों के प्रोडक्ट लेने हैं, मैं इतनी हेडेक क्यों लूँ। मैंने आज तक भाई कभी थर्ड पार्टी से पिकअप कोई भी मतलब पार्सल नहीं भेजा, मैंने आज तक साला राखी भेजने के लिए, पार्सल भेजने के लिए कहीं मार्केट नहीं गया, पोस्ट ऑफिस। अब तुम्हारे लिए मैं सिरदर्द लूँगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन्होंने क्या कहा, ड्यू टू कोरियर रेस्ट्रिक्शन, मतलब अपना तो बता दिया कि कोरियर रेस्ट्रिक्शन है कोविड की वजह से। मैंने कहा सर आई डोंट नीड योर एप्रिसिएशन, मुझे आपकी एप्रिसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि अगर रेस्ट्रिक्शन अमेजोन जैसी कॉर्पोरेशन के ऊपर है तो फिर प्राइवेट कंपनीज पे भी वर्कलोड होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा। आज बुक करूंगा, अगले 10 दिन में उनके आने का इंतजार करूंगा, क्या फ़ायदा? सीधी सी बात है ना। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप फिर आप पिकअप स्केड्यूल करवाइए। तो भाई साहब ने क्या करा, सीधा क्वेरी क्लोज कर दी भाई। अरे कोई तरीका होता है यार ये, वी वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू एनी फर्दर असिस्टेंट ऑन दिस इशू। क्यों नहीं कराओगे भाई? ये मेरे देश में सेल करके आप मेरे को ही ज्ञान पेल रहे हो। उन्होंने गलती तक नहीं पूछी सर यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या इशू था, सीधा कह दिया हम क्लोज कर रहे हैं, डिलीवर करो सेलर। अरे मैंने सेलर से डायरेक्ट खरीदा, सेलर की वेबसाइट बनी हुई थी क्या? आप ये बताओ, सेलर ने वेबसाइट बना के दी थी क्या? या अमेजोन उस सेलर की है, अमेजोन आपकी है ना, अमेजोन कॉर्पोरेशन है ना, उस सेलर के दम पे तो अमेजोन नहीं चलती। तो मैं बात किससे करूँगा? सेलर से करूँगा, आपसे करूँगा? सेलर कौन होता है भाई बीच में डील करने वाला मेरे साथ? आप हो ना। डिलीवर किसने करा? अमेजोन ने। ऊपर बड़ा सा डब्बे के ऊपर टैग किसका था? अमेजोन का लगा होता। डिलीवरी बॉय किसका है? अमेजोन का है। पैसे किसको दिए? अमेजोन को दिए मैंने। अब रिटर्न करने के लिए मैं सेलर के पास जाऊं? तो सर ये मेरा प्रॉब्लम थी, यही गुस्सा है, और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि ये जो स्टॉक है ना, जो मोनोपोली हमारे देश में चल रखी है कुछ कंपनीज की, उसके लिए सीधी सी बात है, हमें अपने देश की खुद की अपनी वेबसाइट्स को समर्थन करना होगा, तभी हम सक्सेस पाएंगे। अदरवाइज भैया आने वाले टाइम में या नहीं कभी ना कभी तो हमें भुगतान करना पड़ेगा। समझदार आप हैं, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है ना तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज मैंने आपकी सपोर्ट मांगी है, आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं यकीन मानो उधार किसी का नहीं रखता, ये गारंटी है। बाय गाइस, टेक केयर। लेकिन हार मानने रुको, एक सेकंड रुको, एक चीज़ तो भूल ही गया। लेकिन हार मानने वाला तो तुम्हारा भाई भी नहीं था। मैंने इनके कस्टमर केयर पे फ़ोन पे बात करी, उनको बताया। पूरी जो ऑडियो है ना आप सुनोगे समझोगे कि रायता क्या फैला हुआ था। जो इनका सीनियर मैनेजर था लास्ट में उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने एडमिट करा जब मैंने उसको फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें भेजी कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी, और उन्होंने मुझे रिफ़ंड इशू करा। ऐसा नहीं था रिफ़ंड इशू नहीं हुआ, लेकिन बात यह थी कि उस रिफ़ंड के लिए मुझे 2-3 घंटे माथामारी कर मतलब अपना दिमाग खपाना पड़ा। और लास्ट में हो सकता था कि अगर 10-15 सेकंड और वो मुझसे बोलता तो मैं हार मान लेता। और फिर मैंने सोचा ये हमारे देश में कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि उनका प्रोडक्ट कभी रिटर्न ही नहीं हो पाता होगा।
आप यहाँ देख सकते हैं सारी डिटेल है। पहले मैंने सोचा ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, फिर मैंने कहा ज़रूरत है, आपको यकीन तो तभी होगा ना। ये रही, और ये 30 जून 1:57 पे मुझे इन्होंने भेजा, और 3 या 4 जून इस महीने की 3-4 को ये मेरे अकाउंट में अमाउंट ऐड हो गया। अब मैंने इसको रिव्यू दिया। हाँ, अमेज़ॉन की एक और खासियत बताता हूँ, इन्होंने कहा मेरा रिव्यू ऑफेंसिव है। अब आप रिव्यू पढ़िए सर मेरा, और मुझे बताइए इसमें गलती क्या है। रिव्यू मतलब होता है रिव्यू, जेन्युइन होता है जो। अब देखिए आप, लो क्वालिटी प्रोडक्ट नॉट यूजफुल फॉर फ्लैट फूड्स, द प्रोडक्ट ओवरऑल क्वालिटी इज़ वेरी लो एंड आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुआ उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट क्वालिटी लो थी। जब हम कहीं सैम्पलिंग करते हैं तो हम वहाँ पे हर प्रोडक्ट चेक नहीं करते, एक उठाते हैं, वो बेस्ट निकला तो प्रोडक्ट बेस्ट है, अगर वो ख़राब निकला तो प्रोडक्ट ख़राब है, सीधी सी बात। यू कैन नॉट रिटर्न इट इफ़ यू वांट टू, नहीं मैंने ये लिखा है इफ़ यू वांट यू हैव टू गो पोस्ट ऑफिस एंड रिटर्न द सेलर। सेम बात लिखी जो इन्होंने मेरे साथ करी, मैंने आपको सारे सबूत दिखाए कि इन्होंने ये कहा, इनके सेलर ने ये कहा। सीरियसली गाइज, इवन अमेजोन विल नॉट हेल्प यू रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट्स। अमेजोन ने मेरी स्टार्टिंग में कोई हेल्प नहीं करी, ये भी सही बात है, कोई गलत नहीं लिखा मैंने अब तक, कुछ गलती है तो आप बताओ। सून आई विल। और अमेजोन क्या कहता है, भैया ये रिव्यू पोस्ट नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, क्या गलती क्या है इस रिव्यू में, ये बताना। गाइज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है ना जो अपनी ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता है, मैं, मेरा भाई जो यूट्यूबर है उसके भी 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं, किसी एक बंदे को मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी ई-कॉमर्स वेबसाइट अच्छी और प्रोडक्ट अच्छे है ना, लाइफ टाइम फ्री प्रमोशन करूँगा मैं उसका, अगर वो इंडियन कंपनी है तो, गारंटीड है गाइस ये। अब और आप सोचोगे सुधीर यार इतनी भसड़ क्यों, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ सर। मैंने एक बार डेल का अमेजोन से ये टैब खरीदा, ये रहा टैब, मेरे पास इसके ईमेल रिकॉर्ड हैं, अगर आप चाहें तो मैं सारे शेयर कर सकता हूँ। मैंने टैब अमेजोन से ख़रीदा, टैब में प्रॉब्लम आ गई 5-6 महीने बाद, तो मैं गया सर्विस सेंटर, वो कहते हैं सर ये टैब ना हमसे परचेज ही नहीं हुआ, हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं आ रहा, समझ रहे हो। अब इस टैग में ना कोई टैग लगाते हैं ये बारकोड, जिसको वो रीड करके वेरीफाई करते हैं ये प्रोडक्ट परचेज है या नहीं है। अब भैया भसड़ ये मची पड़ी थी, रायता ये फैला था कि इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं था टैब का कोई उनके पास, बिल रिकॉर्ड मान नहीं दिया वो। लास्ट में जाके सर 5 या 6 दिन मैंने ऐसे बात करी है जैसे आप गर्लफ्रेंड से बात करते हैं अमेजोन और डेल में। यकीन मानिए, गर्लफ्रेंड से भी क्या बात करते होगे आप इतनी क्लोज होके, हाँ सर ये रायता फैला हुआ है, तब जाके उन्होंने ये बात मानी। ठीक है गाइस, बाय इसी के साथ।